सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। लेट आर इज द इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। राइट द इक्विवेलेंस क्लास 0। यह क्वेश्चन दिल्ली 2014 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने गिवन लिखा। गिवन में हमारे पास ए दिया हुआ था 0 1 2 3 4 5। फिर आर इज द इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए दिया हुआ है और आर हमें दिया हुआ है ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंस क्लास 0। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास 0 क्या होगा, तो वो सारी वैल्यूज़ होंगी जो 0 से कनेक्टेड है, तो वो बी मान लेते हैं। अगर ए हमारा 0 है तो बी हो जाएगा 0 का इक्विवेलेंस क्लास, तो बी एलिमेंट ऑफ ए सच दैट 0 बी इज कनेक्टेड या 0 बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, तो अब रिलेशन क्या था, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। एक तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट देखिए बी एलिमेंट ऑफ ए और इसको इसके साथ लिखते चले। एक तरीका ये भी होता है, पर यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो अगर 0 भी आपका कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या होगा कि 2 डिवाइड 0 माइनस बी, तो 2 डिवाइड्स माइनस बी, तो माइनस बी को 2 डिवाइड करेगा। तो अगर 0 होगा तो -0, हाँ 0 को डिवाइड कर सकता है। -1, अगर b की वैल्यू 1 होगी तो -1 को डिवाइड नहीं करेगा, तो 1 नहीं होगा। अगर b की वैल्यू 2 होगी, -2 को डिवाइड कर सकता है 2, -3 को नहीं कर सकता है, -4 को कर सकता है तो 4, और -5 को नहीं कर सकता। तो 2 डिवाइड्स माइनस बी अगर है रिलेशन, तो b की वैल्यू आपकी 0, 2 और 4 होगी, जो हमारा आंसर है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। रिलेशंस एंड फंक्शंस के जितने क्वेश्चन आए थे हमने किए, है ना, यहाँ तक। और जो हमारा कंपोजिशन का जो हमारा पार्ट है वो अब नहीं है, जो हमारा नया सिलेबस है उसके अनुसार। तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 48 तक पूरा किया। तो जो हमारा पार्ट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का वो नहीं है, 1 और ऑन 2 तक है, मतलब बाइजेक्शन तक है। तो ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ। अब हम फिर अगली वीडियो से अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे और इसी तरह सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप ये देखिएगा और अलग अलग तरह से क्वेश्चंस बनाइएगा, है ना। इन क्वेश्चंस के साथ साथ अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस बनाइएगा और अपने नोट्स रिवाइज करिएगा, खुद के नोट्स को मॉडिफाई करिएगा, है ना, और प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज वाला चैप्टर था, इसमें हमें लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, और धीरे धीरे आप आगे बढ़िएगा। तो इस वीडियो में हमने अपना ये चैप्टर पूरा किया। अगले वीडियो में हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।